तो ठीक है, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो ठीक है, हम आपको महात्मा गांधी जी से रिलेटिव कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए, महात्मा गांधी ये पुतलीबाई इनकी माता थी और पिता करमचंद गांधी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और इनके 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। महात्मा गांधी 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया था, वो भी एक कस्तूरबा मनरव जी से हुआ था। प्रतिदिन करीब 18 किमी पैदल चलकर, ये यानी जिंदगी भर जितना चले उसमें पृथ्वी के 2 चक्कर लग जाते, इतना चलते थे ये, बहुत ज़्यादा। 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया इनको, और 4 महाद्वीप, 12 मुल्कों में नागरिक अधिकारों से जुड़े आंदोलनों का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। ब्रिटेन ने उनकी मृत्यु के 21 वर्ष के पश्चात सम्मान में डाक टिकट जारी किया। गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। उस समय किसानों को एक अनुबंध 3/20 और 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया। इसे 3 कठिया पद्धति कहते हैं। किसान इससे छुटकारा चाहते थे। इसके लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया। तब गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया। सरकार झुकी जांच के आयोग का गठन किया तथा इस पद्धति को समाप्त कर वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस किया गया। गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। चंपारण गृह। अब आया क्या? चंपारण गृह। प्रारंभ में क्या होता है? सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी ने डेविड थॉरो नाम के निबंध डीएसओबी एड्सन से ली थी। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। 9 जनवरी 1915 गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। राजनीतिक गुरु। अब ये आपको राजनीतिक गुरु भी कहलाए। गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनके जो गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में प्रथम सत्याग्रह जो हुआ था चंपारण, वो भी बिहार में हुआ था। गोखले जी की सलाह पर 1915-1916 2 वर्ष गांधी जी ने भारत भ्रमण किया। उसके बाद 1917-1918 के बीच 3 प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व किया गया। चंपारण गृह के आगे खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ था। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण अकाल पड़ा। उसके बावजूद सरकार ने मालगुजारी प्रक्रिया बंद नहीं की, अपितु 23% और वसूली बढ़ा दी। जबकि राजस्व व्यवस्था के अनुसार यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन के 1.4 से कम हो तो किसानों का कर्ज पूरी तरह माफ़ कर देना चाहिए। इस पर गांधी जी ने घोषणा की, यदि सरकार गरीब किसानों का कर्ज माफ़ कर दे तो सक्षम किसान स्वयं कर देंगे। सरकार ने गुप्त रूप से उन्हें अधिकारों से कहा कि जो किसान सक्षम हैं उन्हीं से कर लिया जाए। अहमदाबाद मिल हड़ताल। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई। यह आंदोलन भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरोध में था। यहाँ पर मजदूरों के बोनस को लेकर गांधी जी ने भूख हड़ताल करने को कहा तथा स्वयं भी भूख हड़ताल की। यह उनकी पहली भूख हड़ताल थी। इसके फलस्वरूप मिल मालिक समझौते को तैयार हो गए। इस मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंपा गया जिसने मजदूरों का पक्ष लेते हुए 35% बोनस देने का फैसला सुनाया।
अब आया खिलाफत आंदोलन। 1919-1924 तक पुनः उद्देश्य तुर्की में खलीफा के पद की स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाया। रॉलेट बिल, जलियांवाला बाग के फलस्वरूप अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने खिलाफत आंदोलन का संगठन किया। गांधी जी के प्रथम प्रभाव से खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन एकमत हो गए। खलीफा पद की समाप्ति। राष्ट्रीयतावादी मुस्तफा कमाल ने 13 मार्च 1924 को समाप्त कर दिया। कारण क्या था? गांधी जी धर्म के ऊपरी आवरण को दरकिनार करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता के आधार को पहचाना। उनके बीच आपसी झगड़ा था, लेकिन सभ्यता मूलक एकता भी थी। असहयोग आंदोलन। श्री चिमन लाल सितवार के अनुसार वारसराय लॉर्ड रॉल्डिंग कुर्सी पर हताश बैठ गया और अपने दोनों हाथ सिर थामकर फूट पड़ा। इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज्य की जड़ों पर प्रहार किया। उद्देश्य क्या थे इसके? ब्रिटिश भारत की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संस्था के बहिष्कार करना और शासन की मशीनरी को बिल्कुल ठप कर देना। आरंभ क्या हुआ था इसका? 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस को कलकत्ता अधिवेशन से आरंभ हुआ। अब आया असहयोग आंदोलन को सफल बनाने हेतु किए गए प्रयास। सरकारी उपाधियां, वैज्ञानिक तथा अनैतिक पदों का त्याग किया। सरकार उत्सवों अथवा दरबारों में सम्मिलित न होना, ये इसके सफल प्रयास थे। सरकार एवं अद्वितीय सरकारी स्कूलों का त्याग हुआ। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत उन्होंने होने वाले चुनावों का बहिष्कार किया। सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया। विदेशी माल का बहिष्कार किया। ये इनके सफल बनाने हेतु प्रयास किए। आंदोलन समाप्ति एवं उसका कारण। अब ये आंदोलन समाप्त कैसे हुआ और उसका कारण क्या थे, ये हम आपको अब बताते हैं। गांधी जी ने कहा आंदोलन पूरी तरह अहिंसक होना चाहिए, किंतु फरवरी 1922 में चोरी चोरा कांड की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। अब क्या होता है? ये चोरा चोरी कांड है क्या? चोरा चोरी कांड उत्तर प्रदेश में 4 फरवरी 1922 गोरखपुर के पास एक कस्बा है चोरी चोरा नामक। यहाँ पर 14 फरवरी 1922 में भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस घटना को चोरा चोरी कांड के नाम से जाना गया। अब क्या आता है? असहयोग आंदोलन के पश्चात क्या हुआ? नेहरू रिपोर्ट जारी हुई। नेहरू रिपोर्ट 1928 में स्टार्ट हुई। लॉर्ड बर्नहेड भारत सचिव ने राष्ट्रीय नेतृत्व को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जिससे सभी स्वीकार करें। 1927 के मद्रास अधिवेशन में यह तय किया गया कि अन्य राजनीतिक दलों की असहमति से संविधान का मसौदा बनाया जाए। 19 मई 1928 को डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ। इससे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसे संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया, जो मोतीलाल नेहरू उनकी फादर जो थे। नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसे लखनऊ में आयोजित सभा में स्वीकार कर लिया गया। नेहरू समिति रिपोर्ट की सिफारिशें क्या थीं? इनकी सिफारिशें आइए अब हम आपको बताते हैं। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए। भाषाई आधार प्रांतों का गठन हो। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, किंतु अल्पसंख्यकों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों का पूर्ण संरक्षण होगा, ऐसा महात्मा गांधी जी ने बोला था। केंद्र एवं प्रांत में संघीय आधार पर शक्ति विभाजन होगा। भारत में उच्चतम न्यायालय की एक स्थापना होगी। संघ लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की जाएगी।
क्या आता है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन 1927 में किया गया। अध्यक्ष थे इनके सर जॉन साइमन थे, है ना। विरोध का कारण इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों को लगता था कि इसकी रिपोर्ट में पक्षपात होगा और अंग्रेजों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। बहिष्कार का निर्णय कैसे लिया गया? कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में इनका बहिष्कार हुआ। इस निर्णय का बहिष्कार हुआ। भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई भारत पहुंचा। साइमन कमीशन से जुड़े कुछ तथ्य है। साइमन कमीशन है क्या, आइए हम आपको बताते हैं। जब लाहौर लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तो उन्होंने कहा, मेरे ऊपर लाठियों से क्या एक बार अंग्रेज शासन की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। अब उसके बारे में हम आपको बताते हैं। 1928 में 1928 से 1929 के बीच कमीशन 2 बार भारत आया और मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन पर विचार होना था। साइमन कमीशन की प्रमुख सिफारिशें। अब क्या थी साइमन कमीशन की सिफारिशें, हम आपको बताते हैं। प्रांत में द्वैवेद शासन खत्म हो। इन्होंने महात्मा गांधी ने साइमन कमीशन की कुछ सिफारिशें रखी जिनमें ये वाले तथ्य सम्मिलित किए गए, आइए हम आपको बताते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन खत्म हो, अखिल भारतीय संघ के विचार को न माने जाएं, बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया जाए, बर्मा एक राजधानी है, उसका अलग संविधान भी हो। अब क्या आता है? दांडी मार्च। दांडी मार्च एक नमक सत्याग्रह है, इसको दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम आपको इसके बारे में कुछ बताते हैं। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों की पद यात्रा की। वह 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च व मुसोलिनी के रोम मार्च से की। धरसना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू, इमाम साहेब मणिकलाल गांधी जी के ये बेटे थे, ने किया। उत्तर पूर्व में इस आंदोलन का नेतृत्व 13 वर्षीय नागा महिला ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी। इन्हें नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। किसे? जो 13 वर्षीय नागा महिला थी उनको। गोलमेज सम्मेलन। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसे 89 सदस्यों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने नहीं लिया। कांग्रेस तो बिल्कुल अलग थी, इसलिए उन्होंने नहीं लिया। गांधी इरविन समझौता। अब क्या आया? गांधी इरविन समझौता। ब्रिटिश राजनीतिक कांग्रेस व गांधी